हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसकी डिमांड मैं बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में देख रहा था। लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर मोदी कैबिनेट बन गई है, कहने मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको आप कहते हैं, जो पॉलिटी में आप पढ़ाते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं। तो क्यों ना आप अपने तरीके से एक बार उसको समझा दें। वैसे तो हर जगह ही मेंशन है कि किसको कौन सा मंत्रालय मतलब पोर्टफोलियो दिया गया है, बट स्टिल आप लोग की डिमांड थी कि एक बार मैं भी रिवीजन करा दूं, इसलिए मैं आपके लिए ये इवनिंग में एक लेक्चर लेके आ गया हूं। दैट इज मोदी 3.0 की जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसमें कौन कौन मंत्री बने हैं, वो सारी चीज़ मैं आपके सामने एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। ओके, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, आपको सब याद हो जाएगा। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके कमिंग एग्जाम के लिए। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और बात, आप लोग बहुत डिमांड करते हैं सर आपकी कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये 11 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट है, अगस्त 2023 से लेके जून 2024 तक की सारी करंट अफेयर जो है वो मैंने एक सिंगल बुकलेट में प्रोवाइड कर रखी है। ओके, तो अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हैं, आपको पता है हर जगह अब एग्जाम्स होने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्शंस खत्म होने के बाद एग्जाम्स ही एग्जाम्स हैं और उस टाइम पर करंट अफेयर्स की ऐसी बुकलेट आपको हेल्प करेगी जहां पर पिछले 11 और 12 मंथ की सारी करंट अफेयर एक जगह मिलेगी। करना क्या है इस बुकलेट के लिए, मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको मैं इसकी डिटेल्स दे दूंगा। ओके, और फिर आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। ईजिली आप किसी भी कोने में होगे, ईजिली आप इस बुक को ले सकते हो। ओके, लेट मत करना, बहुत नेसेसरी होगी आपके एग्जाम के क्वालिफिकेशन के लिए। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि मेरा ये लेक्चर आप पीछे देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ मिलेगी, डेली करंट अफेयर्स, वीकली और फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। तो लेट नहीं करना, तुरंत व्हाट्सएप करना। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो व्हाट्सएप जरूर करना, आपको बहुत बेनिफिट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं मोदी 3.0 कैबिनेट जो मैंने टॉपिक रखा है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मैं ये थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करता हूं तो याद रखिएगा, सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसे कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब राज्य मंत्री इसको हिंदी में कहते हैं, बट स्वतंत्र प्रभार, हिंदी में कह रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब इनको किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता, ये खुद, जैसे ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको रिपोर्ट करना पड़ता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को। जनरली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो याद रखिएगा या तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर वर्क करते हैं या तो एमओएस विद इंडिपेंडेंट चार्ज के अंडर वर्क करते हैं। जनरली डिपेंड करता है, बट आप देखेंगे जनरली कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर ही वर्क करेंगे। जैसे लेटर सपोज एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कैबिनेट पोस्ट है, उसके अंदर मान लो 2-3 आपके एमओएस हो सकते हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सबसे बड़े हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, इस बार टोटल कैबिनेट मिनिस्टर हैं 30। ओके, उसके बाद आता है सेकंड रैंक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जो टोटल हैं 5 इस बार, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो हैं अभी एट प्रेजेंट 36। आप सोचें क्या ये सर ये जितने भी अपॉइंट किए क्या कोई फिक्स है, ऐसा कोई फिक्स स्ट्रेंथ नहीं है। याद रखिएगा ये गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकती है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकती है, बट कितने मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, मतलब ये तीनों को मैं ऐड कर दूं तो इनको मैं मिनिस्टर्स कह सकता हूं, या तो दूसरे सिंपल टर्म्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह सकता हूं, ठीक है। वो टोटल अभी एट प्रेजेंट है 71 प्लस प्राइम मिनिस्टर, मतलब इन सबको ऐड करूंगा तो 71 आएगा, प्लस प्राइम मिनिस्टर, टोटल प्राइम मिनिस्टर को भी ऐड कर दो तो 72 आते हैं, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि कितने परसेंट लोकसभा की सीट्स की, मैं फिर से बता रहा हूं, लोकसभा सीट्स है कितनी 543, ये आपको पता है, ठीक है। इसके कितने परसेंट आप मिनिस्टर्स बना सकते हैं इंक्लूडिंग पीएम, मतलब इंक्लूडिंग पीएम मतलब 72 हो गया, ठीक है। वो कितना परसेंट है ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, उसका कुछ परसेंट आप मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ में भी आपको ये चीजें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितने परसेंट पर अपॉइंट कर सकते हैं, और ये 72 अपॉइंट किया, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या कुछ लोग सोचेंगे सर 100 मिनिस्टर्स बना सकते हैं कि नहीं, तो क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ परसेंट आपको बताना पड़ेगा, उससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। मिनिस्टर्स में अगर बोल रहा हूं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर भी काउंटेड है, याद रखिएगा। तो 71 प्लस पीएम 72 एट प्रेजेंट अभी है ये स्ट्रेंथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले राजनाथ सिंह हैं, याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको मिली है, बीजेपी से हैं और उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, सेकेंड है अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके साथ साथ एक मिनिस्ट्री आप और ऐड कर दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन दोनों ही अमित शाह जी के पास है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं और गुजरात स्टेट से ये हैं। ओके, सेकेंड पोर्टफोलियो अमित शाह जी का है। थर्ड लिखा है मैंने
नितिन गडकरी तो आई थिंक बहुत लोग के फेवरेट भी होंगे। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इनको दिया गया है। ओके, बीजेपी से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र से ये हैं, ठीक है। इन सबकी इमेजेस भी मैंने बगल में बना रखी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपने बुकलेट परचेज की होगी 11 मंथ वाली तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप रिवीजन भी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट किसकी अपॉइंटमेंट है? जेपी नड्डा। आप कहेंगे सर ये तो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे जेपी नड्डा, और बीजेपी क्या कहती है, वन पोस्ट पे एक पोस्ट अगर आपको मिल गई है तो आप मल्टीपल पोस्ट नहीं रख सकते। याद रखिए, इसका मतलब जेपी नड्डा अगर मिनिस्टर बना दिए गए हैं, इसका मतलब बीजेपी का प्रेसिडेंट नया अपॉइंट होने वाला है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, बीजेपी के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट होने वाले हैं, ठीक है। अभी जेपी नड्डा को क्या बना दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दे दिया गया उनको, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स भी उनको दिया गया है। बीजेपी से और हिमाचल प्रदेश के स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये फोर्थ कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। फिफ्थ शिवराज सिंह चौहान, बहुत फेमस हैं, हमारे मध्य प्रदेश से हैं। ओके, बीजेपी के हैं और इनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई है। साथ साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है सिक्स निर्मला सीतारमन, जो कि आपको पता होगा इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने, ठीक है। ये राज्यसभा से आती हैं। ओके, और ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, बीजेपी की लीडर हैं। इनको वापस से फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिया गया है। इन पर बहुत इश्यूज हैं कि मतलब बहुत लोग मीम्स आप देखते होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको देते तो लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एस जयशंकर, सबके फेवरेट, आप सबके फेवरेट होंगे आई थिंक, यस। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, द फॉरेन मिनिस्ट्री इनको दी गई है, बीजेपी से और गुजरात स्टेट से ही आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये भी लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोकसभा के जीत के आओ तभी आप मिनिस्टर बन सकते हो, आप राज्यसभा से बिलोंग करते हो, स्टिल यू कुड बिकम द मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, याद रखिएगा आप, ये हरियाणा के एक सीएम है। इनको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दिया गया है, साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी दिया गया है। बीजेपी से बिलोंग करते हैं और हरियाणा से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एचडी कुमारस्वामी, ये है बीजेपी की एलआई पार्टनर है जिनको कैबिनेट पोस्ट दिया गया है। बीजेपी की एलआई है जनता दल सेकुलर, ओके, और इनको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड स्टील। ओके, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जेडीएस अभी आपने देखा होगा, ये रविन्ना रेड्डी के नाम आपने सुना होगा, जिसको वुमेन को एक्सप्लॉइट करने का बहुत चार्जेस लगे हुए हैं। ओके, और वो फरार भी हो गया, तब तो वापस आ गया, वापस अभी आ गए हैं वो। ओके, उनको आते ही अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो याद रखिएगा उन्हीं की पार्टी है जेडीएस। ओके, बट इनको मंत्रालय दिया गया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है? पीयूष गोयल, अगेन अ वेरी ओबीडियंट मिनिस्टर आप कह सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज उनके पास है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान। आप एजुकेशन, आप लोग को बहुत पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, इसलिए बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, इनको जरूर याद रखिएगा। ही बिलोंग्स टू ओडिशा, ओडिशा के बहुत लोग लेक्चर देखते हैं, ओडिशा से बिलोंग करते हैं धर्मेंद्र प्रधान। ओके, नेक्स्ट है जितेन राम मांझी, ये भी बीजेपी की जो एलआई है, दैट इज एनडीए पार्टनर है, दैट इज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, बिहार से आती है पार्टी। ओके, बिहार से ये हैं। इनको एमएसएमई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री इनको दी गई है। ओके, आगे बात करते हैं 13th कैबिनेट मिनिस्टर की, जिसका नाम है राजीव रंजन सिंह, जिनको लल्लन सिंह के नाम से बहुत फेमस है। अगेन बीजेपी की जो एलआई है, मतलब जो एनडीए का पार्टनर है, जनता दल यूनाइटेड, ये इसके याद है कि इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी भी इनको दिया गया है। ओके, और ये बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, असम के सीएम रहे हैं, आई थिंक आपको पता होगा, पहले एक्स सीएम रहे हैं ये असम के। ओके, असम से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के मेंबर हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड रीजन से, मध्य प्रदेश के, बीजेपी के हैं। लास्ट टाइम भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट इनके पास था और अभी भी इनके पास वही मिनिस्ट्री है, आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे 16th मिनिस्टर की बात करते हैं और ये हैं किंजारप्पू राम मोहन नायडू। ओके, ये भी बीजेपी के एलआई पार्टनर है, आपने सुना होगा टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। ओके, जिसके चंद्रबाबू नायडू एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के सीएम भी बने हैं। ओके, बीजेपी की एलआई है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मतलब हवाई जहाज मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं, इनको मिली है। ओके, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पिछली बार सिविल एविएशन ज्योतिराज सिंधिया जी के पास थी। ओके, नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड कंज्यूमर अफेयर और प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी जी को दी गई है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये कर्नाटका स्टेट
स्टेट से आते हैं। ओके, नेक्स्ट है जुरल ओरम। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनको दिया गया है, झारखंड से आते हैं और बीजेपी से बिलोंग करते हैं, जिनको ये मिनिस्ट्री दी गई है। आप यहाँ पर उनकी इमेजेस भी देख सकते हैं, मैंने सबकी इमेजेस लगा रखी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल कपड़ों का, याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इनके पास है, बीजेपी से आते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। ओके, अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस, बहुत लोग के ये भी रोल मॉडल होंगे। अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनके हाथ में थी और इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी इनके पास है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इनके पास है। बीजेपी से आते हैं और उड़ीसा स्टेट से हैं, तो देखिए उड़ीसा स्टेट से एक और आ गए। ओके, नेक्स्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिछली बार एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास थी, बट इस बार इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है, प्लस साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये भी इनको दिया गया है। मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वहां की डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री इनके पास है। ही बिलोंग टू मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, बीजेपी से ये भी आते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, भूपेंद्र यादव, वेरी फेमस, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पिछली बार थी, इस बार भी इनके पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, बीजेपी से आते हैं, राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट गजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत फेमस है, राजस्थान से हैं, ये मैं आपको बता दूं, बीजेपी से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनके पास है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, याद रखिएगा, कल्चर और टूरिज्म दोनों ही इनको दी गई है। अन्नपूर्णा देवी, वेरी फेमस, बहुत न्यूज में थी, आपको पता होगा, स्मृति ईरानी के पास एक मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, अब ये मिनिस्ट्री अन्नपूर्णा देवी को दे दिया गई है, याद रखिए, झारखंड से बिलोंग करती हैं, बीजेपी की मेंबर हैं। ओके, और ये उनकी इमेज यहां पर मैंने बना रखी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू आपको पता, बहुत फेमस है, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से हैं। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स तो दिया गया है, साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किसके पास है, क्योंकि देख सकते हैं सब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो किरण रिजिजू को दिया गया, मतलब एक बुद्ध कम्युनिटी के पर्सन को दिया गया है। ओके, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एग्जाम में आ सकता है। हरदीप सिंह पुरी, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिया गया है, याद रखिए, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से हैं। ओके, नेक्स्ट मनसुख मांडविया, याद होगा, बड़े फेमस हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इनको दिया गया है, और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो बहुत लोग स्पोर्ट्स के, आई थिंक बहुत लोग स्पोर्ट्स पे बहुत रुचि रखते हैं, तो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस बार मनसुख मांडविया है। अब आप कह रहे होंगे सर वो अनुराग ठाकुर जी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, उनको बनाया गया था, मुझे भी लगता है उनको ही देनी चाहिए थी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एटलीस्ट, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और ही अंडरस्टैंड द स्पोर्ट्स। ओके, बट अभी उनको इस बार नहीं दिया गया, बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, गुजरात से हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट दैट इज जी किशन रेड्डी। ओके, बीजेपी से आते हैं, तेलंगाना स्टेट से। ओके, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी मिला है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और कोल दोनों ही इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है चिराग पासवान, मेरे फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, क्योंकि ये यूथ है और आई होप बहुत अच्छा काम करेंगे, आगे के फ्यूचर है, बीजेपी के नहीं है, बट बीजेपी की जो एलआई है, एनडीए अलायंस, उसके पार्टनर है, एलजेपी पार्टी के मेंबर हैं, ऑफकोर्स इन्हीं की पार्टी है, बिहार से बिलोंग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री जो है वो इनको दी गई है, चिराग पासवान जी के बेटे हैं ये। ओके, आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी हैं ये। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, सीआर पाटिल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो देख सकते हैं 30 कैबिनेट पोस्ट हैं, मैंने सारी मिनिस्ट्रीज आपको बताई, कौन से किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी बताया, जिससे आप ये याद कर सकें, अगर आपके स्टेट से हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपके स्टेट के हैं और कौन सी मिनिस्ट्री, एटलीस्ट अपनी अपनी स्टेट की मिनिस्ट्रीज आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो ये तो 30 कैबिनेट थी, ये 30 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज है, ओके, ये 5 है टोटल, ये 5 भी मैं डिस्कस कर देता हूं आपको कौन कौन है, जैसे कि राव इंद्रजीत सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये इनको याद रखिएगा, मिनिस्ट्री, ये इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिला गया है और ये बीजेपी से हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जितेंद्र सिंह, हर बार फेमस रहते हैं, आपको पता होगा, यूपीएससी का कभी भी इश्यू होता था जितेंद्र सिंह का नाम जरूर आता था, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द पीएमओ है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये सारी चीजें इनको दी गई है विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जम्मू एंड कश्मीर के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, बीजेपी से आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, अर्जुन राम मेघवाल, ओके, इंपॉर्टेंट है, लॉ जस्टिस मिनिस्ट्री इनको दी गई है, साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स भी इनके पास में है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ उनकी इमेज देख सकते हैं, बीजेपी से आते हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जादव प्रताप
राव, याद रखिएगा प्रताप राव, यादव प्रताप राव, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया है, शिवसेना के हैं, याद रखिएगा शिवसेना के हैं, है ना, शिंदे गुट के हैं, ये महाराष्ट्र से आते हैं। ओके, नेक्स्ट जयंत चौधरी, ये भी बीजेपी एलआई जो है, याद रखिए आरएलडी उसके मेंबर हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये मिनिस्ट्री इनको मिली है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपने लिख रखा है, वहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिख रखा है, ये याद रखिए एमओएस है, एमओएस विद इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है। ओके, और उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया। तो 5 ऐसे थे जो राज्य मंत्री थे, टोटल हो गए 35, कोई 30 मैंने बता दिए, 5 ये बता दिए। अब जो एमओएस है, राज्य मंत्री, इसको आप कह रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये किसी ना किसी मिनिस्ट्री के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अब इनके नाम जो हैं, टोटल 36 से स्टार्ट करूंगा, टोटल 71 तक मैं जाऊंगा, तो ये सारे नाम आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है। मैंने लिस्ट आपके सामने दे दी गई है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये सब भी मैंने मेंशन कर दिया है, बट मैं फिर से बोल रहा हूं आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप सिर्फ इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कौन है, ठीक है। आप यहां पर एक देख रहे होंगे रामदास जी आ रहे हैं, गो कोरोना गो, बड़ा कोरोना के टाइम पे बड़े फेमस हुए थे, राज्य मंत्री बने हैं ये। ओके, तो ये सारे जो मैंने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। जैसे अनुप्रिया पटेल, आपको पता होगा अपना दल बीजेपी के एलआई है, तो उत्तर प्रदेश में है ना, ऐसे करके इन सबको भी स्टेट मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर एमओएस जो है वो बनाया गया है, ठीक है। ये सारे उनके यहाँ पर नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बट याद रखना कितने हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है, और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, देख सकते हैं सारे मेंशन मैंने यहाँ पर नाम मेंशन कर रखे हैं आपके इजीनेस के लिए, ठीक है, कि आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपको लगता है, देखो कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार मैं बोला हूँ, इनको पूछा नहीं जाएगा, बट इसको हम क्यों देखते हैं भाई, कहीं आपके स्टेट से हो, जैसे सावित्री ठाकुर जी हैं, ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश स्टेट से हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनको दिया गया एमओएस में, ठीक है, बीजेपी से मध्य प्रदेश से हैं, पर मैंने आपको बताया ना कि मैं मध्य प्रदेश से, इसलिए मैं गो थ्रू कर रहा हूं। तो ऐसे आपके स्टेट से होंगे तो आप गो थ्रू कर लेना, आपके स्टेट से नहीं होंगे तो आप गो थ्रू नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो ये है टोटल 71 मिनिस्टर्स, मैंने आपको बता दिया, इसमें 30 कैबिनेट थे, 5 इंडिपेंडेंट चार्ज थे, और याद रखिए 36 जो हैं वो आपको याद रखना, दैट इज एमओएस है। तो ये थे टोटल बीजेपी की पूरी, मैंने आपको 3.0 जो पोस्ट है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें केरल से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जॉर्ज कुरियन, इनका नाम भी आपको याद रखना है। बीजेपी से आपको, केरल से आपको पता होगा बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती है। ओके, तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है, कि केरल से भी कोई बना है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सब गो थ्रू कर सकते हो। ओके, तो ये थे पूरे मोदी 3.0 कैबिनेट की लिस्ट जो मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको बता दिया, ये अगर आप 11 मंथ बुकलेट लेते हैं, ये सारी PDF आपको मैं डेली बेसिस में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। ये सारे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट आपको पता होगा, अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र मोदी, 2014 से कंटिन्यू हैं, अभी भी यही प्राइम मिनिस्टर हैं देश के। ओके, सारे प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि मिनिस्टर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। कभी कभी एग्जाम में क्रोनोलॉजी ऑर्डर आ जाता है कि अरेंज करो, पहले कौन बना प्राइम मिनिस्टर फिर कौन बना, ऐसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर अरेंज करो, तो एक बार आप इस लिस्ट को देख लेना। ओके, वैसे तो ये मैंने पॉलिटी के लेक्चर्स में पढ़ाई हुई है। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 11 मंथ करंट अफेयर्स आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। इसकी सॉफ्ट कॉपी दूंगा यार, एग्जाम 2 दिन बाद भी हो ना तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ओके, तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो, आपको इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप याद रखिए एप्लीकेशन से भी चीज़ों को बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारी क्लासेस भी वहां पर अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। एक बार ऐप को भी आप विजिट कर लो। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री मेंस, आंसर राइटिंग, नोट्स, क्लासेस सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। एक बार आपको ऐप को जरूर विजिट करना पड़ेगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, सीरियस स्टूडेंट्स जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और तुरंत इस बुकलेट को आप ले लीजिएगा। ओके, यार देखिए वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मिस हो गया था मुझसे, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। बहुत लोगों ने कमेंट किया सर इस पर आपने लेक्चर नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो इसको क्यों नहीं बना दिया जाता है और बहुत ही क्विक रिवीजन लोगों को दे दिए जाए। ओके, और बाकी के लेक्चर्स हमारे कंटिन्यू रहेंगे। ओके, और 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स लोग डिमांड कर रहे हैं उस पर काम चल रहा है। मैंने बताया आपको 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा। ओके, कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और इसकी लिस्ट जो है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे याद रखिएगा, आप हमारे नोट्स लेते हो तो आपको वहाँ पर ये बुकलेट मिल जाएगी। प्लस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलते हैं अब यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।